हेलो कक्षा 5वीं के बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है, वेरी गुड। चलिए, तो आज हमने क्या करना है बच्चों? आज हमने है अध्याय 3 का लेक्चर 4 करेंगे हम, ठीक है। और जो है ये क्या है हमारा अध्याय? अपनी वस्तु। सभी बच्चे अपनी अपनी किताबें निकाल लीजिए अगर नहीं निकाली है, ठीक है। और पेज नंबर 16 निकाल लीजिए बच्चों फटाफट से, और अपनी अपनी कॉपीज भी निकाल के रखिए हिंदी की, ठीक है। तो अपनी वस्तु में हमने क्या पढ़ा था? दो भाई लड़ रहे थे, और किसके लिए? ज़मीन के लिए। और जब उनकी लड़ाई हो रही थी तो एक महात्मा जी आए और उन्होंने उन्हें समझाया कि जो अपनी वस्तु कुछ नहीं होती है, जो भी वस्तु होती है वो हमारे साथ तब तक ही रहती है जब तक हम जीवित होते हैं। जब हम मर जाते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं जाता, इसलिए हमें इन बातों के लिए लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उस समय में जो हम समय लड़ाई में बर्बाद कर रहे हैं उस समय को हमें अच्छे कामों में लगाना चाहिए, हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, आपस में प्रेम भाव से रहना चाहिए। और अंत में जो है दोनों भाइयों को ये बात समझ आ जाती है और वो लड़ाई झगड़ा छोड़कर जो है अच्छे कार्यों में लग जाते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, अच्छे संस्कार रखते हैं। तो यही मैंने आपको भी समझाया था बच्चों कि ऐसा ही हमें होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम जो है इसका हम काफ़ी अभ्यास भी कर चुके हैं, हम पाठ तो पहले ही पढ़ चुके थे, अभ्यास भी हमने काफ़ी हद तक कर लिया है, बस कुछ अभ्यास हमारा रह गया है, वही आज हम जो है पूरा करेंगे। तो भाषा की बात हमें करना है बच्चों। बाकी मुझे उम्मीद है मैंने आपको जो भी गृह कार्य दिया था वो आपने कर लिया होगा, और नहीं करा है तो कर लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। और साथ के साथ करें, वरना आपका बहुत सारा जो कार्य है वो रह जाएगा। अब देखिए बच्चों, भाषा की बात में आपको जो लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं सबसे पहले कि क्या लिखा है। इसमें लिखा है पाठ में उद्धृत मुहावरा लाल पीला होना का अर्थ अत्यधिक क्रोधित होना है, ठीक है। यानी क्या बोला गया है कि एक मुहावरा है लाल पीला होना, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम पाठ पढ़ रहे थे। तो लाल पीला होना जो है वो एक मुहावरा है बच्चों, आपको पता है ये मुहावरे होते हैं जो कुछ शब्दों से मिलकर बने होते हैं, और हम अपनी कुछ स्थितियों के हिसाब से उन मुहावरों का जो है इस्तेमाल करते हैं अपने लेख में भी, और रोज़ की बातों में भी हम कई बार इस तरीके से जो है इनको बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कई, और लाल पीला होना का पहले सबसे पहले देखिए अर्थ क्या है। बहुत अत्यधिक क्रोधित होना, मतलब अत्यधिक ज़्यादा क्रोध में आ जाना। एक तो होता है ना हल्का फुल्का सा हमें गुस्सा आ गया, और एक होता है बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि हमारे चेहरे के भाव भी बदल गए, हमारे चेहरे का रंग भी जो है थोड़ा सा लाल हो गया है, हो जाता है कई लोगों का लाल हो जाता है रंग, पीला तो नहीं होता है, लाल हो जाता है। तो उस वक्त जो है कई लोग बोलते हैं कि अरे इतना गुस्से में लाल पीला क्यों हो रहे हो, ऐसा क्या हो गया कि जो इतना ज़्यादा तुम्हें गुस्सा आ रहा है। तो ये अक्सर आपने कई बार सुना होगा बच्चों, और नहीं सुना है तो मैंने आपको बता ही दिया है कि लाल पीला होना का मतलब है बहुत ज़्यादा, अत्यधिक क्रोध में आना, अत्यधिक गुस्सा करना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, ठीक है। तो ये आपको बोल दिया। अब आगे क्या लिखा है? वाक्य प्रयोग दोनों भाई धरती के स्वामित्व को लेकर लाल पीले हो रहे थे। यानी इस अध्याय पे जो दो भाई हैं जो लड़ रहे थे आपस में, उनकी बात हो रही है। तो दोनों भाई स्वामित्व को लेकर, यानी ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर क्या बात हो रही है? दो भाई है, स्वामित्व क्या होता है? यानी कि किसी चीज़ पर हक जताना, है ना, ये मेरा, वो अपना हक जता रहे थे। दोनों ही भाई हक जताने के चक्कर में कि मेरा है करके ज़मीन को लेकर लाल पीले हो रहे थे, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे एक दूसरे पर, ठीक है। ये इसका वाक्य प्रयोग है लाल पीला होना मुहावरा का। अब इसी प्रकार आप भी नीचे लिखे मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करें। यानी आपको दो मुहावरे दिए हुए हैं, 9 2 11 होना और पसीना पसीना होना। तो इनको आपको जो है वाक्य प्रयोग करना। ये आपने पहले पढ़ा हुआ होगा ज़रूर बच्चों, मुहावरों के बारे में जब आपने पढ़ा तो आपने ज़रूर देखा होगा, लेकिन मैं भी आपको दोबारा से बता देती हूँ। 9 2 11 होना का मतलब क्या है? भाग जाना, ठीक है, गायब हो जाना। जैसे अगर हम किसी के साथ कोई मजाक करते हैं तो हम भाग जाते हैं ना वहाँ से, या मम्मी, हमें लगता है मम्मी मारने वाली है, डांटने वाली है, तो भी हम निकल लेते हैं वहाँ से। तो ये इस तरीके से बिना किसी को बताए या फिर किसी बात से बचने के लिए भाग जाते हैं। चोर है, जैसे
चोर जैसे ही मौका, अगर मान लीजिए चोर को किसी ने चोरी करते हुए देख लिया लेकिन वो पकड़ा नहीं गया, उसने जो है भागने की कोशिश की और उसे मौका मिला, तो वैसे ही वो फटाक से जो है आंखों से ओझल हो जाता है, 9 2 11 हो जाता है, यानी कि भाग जाता है, जो है अपना जो है हमारी आंखों से ओझल हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है 9 2 11 होना का मतलब। और पसीना पसीना होना, पसीना पसीना होना क्या है बच्चों? बहुत ज़्यादा जो है थक जाना या बहुत ज़्यादा घबरा जाना। ठीक है, तो अब आपको जो है इनका वाक्य प्रयोग करना है। तो सबसे पहले देखिए 9 2 11 होना क्या है, और फिर देखते हैं पसीना पसीना होना क्या है। ये हम मतलब इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। तो अपनी अपनी कॉपीज़ निकाल लीजिए और उसमें आप ये करेंगे। भाषा की बात पे आपको एक ही प्रश्न दिया है, ये वाला हम करेंगे। ठीक है, वाक्य प्रयोग। मुहावरों का वाक्य प्रयोग आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो पहला है 9 2 11 होना। ठीक है, सब बच्चे लिख रहे हैं 9 2 11 होना। पहले ये लिख लीजिए सब बच्चे, 9 2 11 होना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको 9 और 2 को जब हम जमा कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो 11 हो जाता है ना लेकिन यहाँ उसका ये मतलब नहीं है। मुहावरे ऐसे ही होते हैं बच्चों। मुहावरों में कई बार तो हमें साफ साफ समझ में आ जाता है कि उसका अर्थ क्या है, लेकिन कई बार वो जो है उसका अर्थ थोड़ा टेढ़ा होता है, वो होता कुछ और लिखा हुआ होता है लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकलता है। तो यार 9 2 11 होने का मतलब है भाग जाना, गायब हो जाना, है ना। ठीक है, तो अब हम इसका वाक्य प्रयोग करेंगे किस तरीके से। चोर चोरी करके 9 2 11 हो गया। समझ गए? तो फटाफट से लिख लीजिए, किसी ने नहीं लिखा तो मैं इसको एक बार दोहरा देती हूँ। चोर चोरी करके 9 2 11 हो गया। फटाफट लिखते जाइए साथ में। अब जो है दूसरा आपका था पसीना पसीना होना। तो पसीना हमें क्यों आता है बच्चों? पसीना हमें आता है जब हमें बहुत गर्मी लगती है या हम बहुत मेहनत करते हैं ना। लेकिन यहाँ तो ये तो मुहावरा है, इतना आसान सा सीधा सा अर्थ तो हो नहीं सकता इसका। तो पसीना पसीना होना यानी कि हम जब बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं किसी बात से, तो अक्सर आपने देखा है ना, जब पुलिस वाले किसी को पकड़ते हैं, किसी मुलजिम को पकड़ते हैं और उससे पूछताछ करते हैं, तब भी उसके चेहरे पर जो है बड़ा घबराहट आ जाती है और उसके चेहरे माथे पर पसीना भी आने लगता है। फिल्मों में आपने देखा होगा कई बार। तो क्यों? क्योंकि हमारा शरीर इतना ज़्यादा घबरा जाता है, घबराहट से हमारा शरीर जो है बहुत ज़्यादा हमारे अंदर हीट पैदा होने लगती है, जिससे कि हमें जो है पसीना भी आ जाता है कई बार। तो यहाँ पसीना आए चाहे ना आए, लेकिन पसीना पसीना होना मुहावरा का अर्थ यह है कि हम बहुत ज़्यादा जब घबरा जाते हैं। ठीक है, तो हम इसका भी चोर से ही संबंधित बना सकते हैं, जैसे कि चोर पुलिस को सामने देख पसीना पसीना हो गया। ठीक है, तो सभी बच्चे अब मुहावरे का अर्थ तो मैंने आपको बता ही दिया है, और वाक्य के प्रयोग से आपको और ज़्यादा अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसे भी दोहरा देती हूँ, अगर नहीं लिखा है तो फटाफट से लिख लीजिए बच्चों। तो पसीना पसीना होना का जो वाक्य मैंने बनाया है वो है, चोर पुलिस को सामने देख पसीना पसीना हो गया। यानी भाई चोर है तो पुलिस को देख के घबराएगा तो सही, तो इसलिए वो पसीना पसीना हो गया, यानी उसको पसीना नहीं आ गया, वो घबरा गया। ठीक है, अब क्या है बच्चों, ये आपका हो गया है, फटाफट से कर लीजिए। ठीक है, नहीं करा है तो, क्योंकि कोई छोड़ेगा नहीं, कक्षा कार्य कक्षा में ही हो जाना चाहिए। आप इतने बड़े बच्चे हैं, बच्चों के फटाफट से अपना लिख सके, है ना, वरना छूट जाएगा तो फिर बाद में आपको कौन बताएगा, खुद करना पड़ेगा। और गृह कार्य के साथ कक्षा कार्य भी करोगे तो ज़्यादा टाइम भी लगेगा।
ठीक है, फिर खेलोगे कैसे? तो साथ साथ काम करते रहो अच्छे से। अब आगे क्या है देखिए, मैं आगे आपको बता देती हूँ। यह भी करे में हमने ये तो कर लिया था, किसने क्या कहा, क्या क्या कहा मैंने आपको बताया था, समझा भी दिया था, और उसके बाद आपसे कहा था कि आप खुद भी कर लेना जो बाकी बचे हैं, तो वो आपने कर ही लिया होगा। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है, आप भी इसी प्रकार के प्रेरक प्रसंगों का संकलन करें। ये भी हमने बात कर ली थी इस बारे में भी। तो मैंने आपसे कहा था अपने माता पिता से और अपने घर में जो है लोग बात कीजिए, करिए। तो ये अगर आपने कॉपी में लिख लिया हो तो ठीक है, नहीं तो आप लिख लीजिएगा। कोई भी ऐसा प्रेरक प्रसंग जो आपको याद हो, जिसमें आपको कोई प्रेरणा मिली हो, आपके साथ हुआ हो, आपके किसी जान पहचान वाले के साथ हुआ हो, या आपके घर के किसी के साथ हुआ हो, ठीक है ना। तो जो है मैं भी आपको जो एक छोटा सा एक प्रसंग बताती हूँ। जहाँ मैं पहले रहती थी, जब मैं छोटी थी, तो वहाँ हमारे आसपास कुछ बच्चे रहते थे काफ़ी सारे, ठीक है। तो एक बार क्या था कि बच्चों ने मिलकर जो है एक गेंद खरीदी थी, मतलब बॉल खरीदी थी, और वो जो कुछ लड़के थे वो ग्रुप में खेलते थे, उनके साथ एक दो लड़कियां भी थी, और वो क्रिकेट खेला करते थे। और जब क्या है कि वो एक दिन उनकी आपस में जो है लड़ाई हो गई। वो जो बॉल थी उन सब बच्चों ने ही मिलके खरीदी थी, क्योंकि उस वक्त बच्चों इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता था, बच्चों के पास बहुत कम पॉकेट मनी दी जाती थी कि इतनी ज़्यादा नहीं होती थी कि एक बच्चा ही अपने आप से कोई चीज़ पूरी तरह से खरीद ले, या नहीं भी खरीदनी चाहिए थी, क्योंकि सब खेल रहे थे। तो सभी ने जो है वो बॉल जो है अपने अपने पैसे मिलाकर खरीदी थी, तो वो सभी की बॉल थी। अब क्या हुआ कि आपस में बच्चों की लड़ाई हो गई, तो उन्होंने जो है बोल दिया कि हम अब से साथ में नहीं खेलेंगे। और कोई बच्चे तो एक जो दो आपस में ग्रुप बन गए, उन्होंने कहा कि ये बॉल हमें दो, और दूसरा ग्रुप कह रहा नहीं, हमारे पैसे भी लगे, हमें दो। अब इस तरीके से वो लड़ रहे थे, तो वो बॉल जाकर पता नहीं कहाँ जो है, वो लड़ाई में वो बॉल पता नहीं कहाँ चली गई, और जो है झाड़ियों में या फिर कहीं कोई नाले में, मुझे याद नहीं है वो। तो वो जो बॉल है मतलब वो चली गई और उनको वापस नहीं मिली। और इस तरीके से झगड़ने की वजह से जो उनका सामान था वो एक के भी पास नहीं रह पाया, और बाद में उन सभी बच्चों को जो है गलती का एहसास हुआ, और उन सभी ने जो है एक दूसरे से माफ़ी मांगी, और इस बात को समझा कि हमें आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए किसी भी बात को लेकर। छोटे मोटी बातें और नोकझोंक तो होती रहती है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए कि हमारा नुकसान भी हो जाए और ऐसा भी लगे कि कोई दुश्मन लड़ रहा है ना। तो इसीलिए जो है इसी तरीके से आपके पास भी कोई प्रसंग होगा तो वो आप ज़रूर अपनी कॉपीज़ में लिखिएगा और उसके बारे में बात कीजिएगा। जब आपसे स्कूल में बोला जाएगा, टीचर्स बोलेंगे आपको बताने के लिए, तब भी बता दीजिएगा, है ना। और अभी आप देखिए बच्चों, पेज नंबर 17 पर आपको एक छोटा सा जो है लेख दिया हुआ है पढ़ने के लिए, वो हम पढ़ लेते हैं। उसमें सिर्फ हमको पढ़ना है, वो उसमें कोई ना ही प्रश्न है ना ही अभ्यास है, और ये हमारा कोई अध्याय भी नहीं है, बस ये हमें साथ में ही छोटा सा जो है एक लेख दिया हुआ है, इसको हम पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? क्यों देते हैं नारियल की भेंट? यानी कि नारियल, आपने देखा है ना बच्चों, नारियल अक्सर जो है पूजा के काम तो आता ही आता है, साथ ही वो जो है जब कोई भी हमारे घर में शुभ कार्य होता है, जैसे आपने देखा होगा सगाई होती है, किसी की शादी होती है, तो वहाँ भी जो नारियल है वो भेंट के रूप में, यानी उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में एक दूसरे को दिया जाता है, और आप रिश्तेदारों को भी दिया जाता है। कई त्यौहार में आप जैसे कि भाई दूज है, भाई दूज में भी जो है नारियल का जो दूसरा रूप होता है, गोला, एक होता है सूखा होता है जो नारियल, उसको भी जो है दिया जाता है भाई दूज पे, भाइयों को दिया जाता है, बहनें अपने भाइयों को देती है उसको उपहार के तरह से। और बाकी उपहार जो है वो तो है ही, लेकिन शगुन की तरह से और बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए हम इसको जो है नारियल को भेंट के रूप में, उपहार के रूप में भी देते हैं। बहुत ज़रूरी माना जाता है ये भारत में, और बहुत अच्छा माना जाता है, और अच्छा होता भी, और हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप रोज़ नारियल खाएंगे तो आपकी जो है स्किन भी अच्छी होगी और भी आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। तो हमें यहाँ इस लेख में क्या दिया गया है नारियल की भेंट के बारे में, आइए वो पढ़ते हैं। प्रकृति ने ना जाने कितनी तरह के पेड़ पौधे, फल फूल, वनस्पतियों आदि हमारे लिए दिए हैं। क्या बोला? कि प्रकृति ने हमारे लिए कई तरह के पेड़ पौधे, फल फूल और जो है वनस्पतियाँ जो है हमें दी हैं, ठीक है ना। ये सब जो बात हो रही है हमारे बारे में हो रही है, प्रकृति में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनसे हमें जो चीज़ें मिलती हैं उनकी बात हो रही है कि ये हमें दिया है। अलग रंग, अलग स्वाद, अलग आकार और अलग स्वभाव के ये फल फूल प्रकृति के अनोखे उपहार है ना। तो आपने देखा ही है, हर फल का अलग रूप होता है, उसी से वो पहचाने जाते हैं।
अपने नाम से तो पहचाने जाते ही हैं, लेकिन अगर मान लीजिए सबके नाम अलग अलग है लेकिन देखने में सब एक जैसे हैं, तो कैसे पता चलेगा आपको? तो इस जो हमारे फल फूल हैं उनके भी सबके अलग अलग रंग है, अलग अलग रूप है। रंग एक जैसा फिर भी हो सकता है लेकिन रूप जो है वो बिल्कुल अलग है। अब सेब है तो सेब जो है वो बिल्कुल नाशपाती से अलग है ना। आम जो है वो बिल्कुल केले से अलग है, हर फल से अलग है, मतलब बिल्कुल अलग है। तो और जो है ये हमें कैसे मिले हैं? प्रकृति की तरफ से हमें जो है ये उपहार के रूप में मिले। क्यों? उपहार ही तो है बच्चों। हमें जो है कुछ थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, थोड़ा पैसा देना होता है, इसे हम खरीदते हैं, लेकिन बदले में हमें बहुत कुछ मिलता है। हमें सेहत मिलती है, हमें स्वाद मिलता है ना। और जो है ये एक तरीके से उपहार ही तो हुआ कि कोई चीज़ हम खा रहे हैं, उससे सिर्फ हमारा पेट नहीं भर रहा है, हमारी सेहत भी अच्छी हो रही है और जो है हमें स्वाद भी मिल रहा है ना। अच्छे लगते हैं फल तो खाने में बहुत। अब आगे क्या लिखा है, आगे देखिए। इनमें नारियल कुछ विशेष है। इन सभी फलों में जो नारियल है वो विशेष है, ये कहा जा रहा है, यानी कि खास है। क्यों? आगे देखते हैं। इसमें कुछ ऐसे गुण हैं जो इसे विशेष बनाते हैं। नारियल का ऊपरी भाग रूखा सूखा खुरदरा एवं अरुचिकार होता है। ठीक है। अब क्या है कि इसमें बोला है कि इसमें कुछ ऐसे गुण हैं जिसकी वजह से इसे विशेष कहा जाता है। होते तो सभी फलों में गुण हैं, सभी में अलग अलग कुछ ना कुछ खास गुण होता है, लेकिन इसमें इतने ज़्यादा गुण होते हैं कि जिसकी वजह से ये जो है ये सारे फलों में से ज़्यादा खास हो जाता है। ठीक है। और ये देखने में कैसा होता है? जो इसका ऊपरी भाग होता है वो खुरदरा होता है, रूखा सूखा होता है। आपने देखा होगा ऊपर की तरफ हाथ लगा के जर्जरा सा होता है ना। तो और अरुचिकार, अरुचिकार क्यों? क्योंकि वो देखने में इतना जो है, उस हाथ वाथ लगाते तो हमारे हाथ में कई बार जो है हल्का सा कट छिल सा भी जाता है, क्योंकि बहुत खुरदुरा होता है, तो इसलिए वो अरुचिकार लगता है, मतलब रुचि नहीं आती उसमें। उतना ही उसका भीतरी भाग नरम नरम सरस रुचिकर व हितकारी होता है। बाहर से तो ऐसा है लेकिन अंदर से वो नरम होता है, सरस होता है और क्या होता है? रुचिकर होता है, यानी कि उसमें रुचि आती है। हमें खाने का मन होता है तभी तो हम उसे तोड़ते हैं, निकालते हैं, खाते हैं ना। खाने में कितना अच्छा स्वाद भी होता है उसका, बहुत टेस्टी लगता है। तो और साथ में क्या होता है कि वो हमारे लिए हितकारी भी होता है। हितकारी यानी हमारे लाभ के लिए कार्य करता है, हमें लाभ देता है। एक सच्चे इंसान का व्यक्तित्व ऐसा ही होता है। तो ये बोल रहे हैं लेख में कि एक सच्चे इंसान का व्यक्तित्व, यानी कि एक सच्चे इंसान का जो नेचर होता है वो ऐसा ही होता है। कैसा? नारियल की तरह। हर मानव का स्वभाव भी ऐसा ही होना चाहिए। और क्या बोल रहे हैं कि हर मानव का स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए। संघर्ष की राह चलता हुआ मनुष्य ऊपर से भले ही कठोर हो, सुंदर ना लगे, लेकिन भीतर से संवेदनशील बना रहे। क्या बोल रहे हैं कि भले ही हमारे जिंदगी में कितने भी संघर्ष है, ठीक है, कठिनाइयाँ हैं या कोई भी कार्य है, उसकी वजह से भले ही हम ऊपर से बड़े जो है खुरदरे से दिखते हो, कठोर दिखते हो, गंभीर दिखते हो, लेकिन हम अंदर से जो है ऐसे होने चाहिए जिससे हर बात का फ़र्क पता हो, हर बात से फ़र्क पड़ता हो, उसके अंदर भावनाएं हो, उसके अंदर की भावनाएं जो है ज़रूरी है कि होनी चाहिए। भले ही वो बाहर से कितना भी दिखता हो कि इसके अंदर कोई भावना नहीं है। भावना मतलब खुशी, रोना, किसी को देख के, किसी के दर्द को देख के दुखी होना, किसी की हंसी को देख के खुश होना, ये सब। ठीक है। नारियल की भेंट विभिन्न अवसरों पर दी जाती है, यही इसका रहस्य है। और इसी वजह से नारियल की भेंट दी जाती है, क्योंकि जो नारियल है वो बहुत ही विशेष है, उसकी वजह से हमें बहुत कुछ अच्छा मिलता है। और उसका जो व्यवहार है, उसका जो देखना है, वो हमें बहुत ही अच्छी सीख भी देता है कि इंसान को जो है ऐसा होना चाहिए कि बाहर से वो भले ही कैसा भी दिखे, सुंदर हो ना हो, अरुचिकार हो भले ही, लेकिन अंदर से उसका जो स्वभाव है, उसका जो मन है, वो बहुत साफ और अच्छा होना चाहिए, जैसे कि नारियल का होता है। और वो दूसरों के लिए गुणकारी होना चाहिए, जैसे कि नारियल होता है। कई बार आपने सुना भी होगा ना कि ये आदमी भले ही जो है बाहर से जो है नारियल के बाहरी हिस्से जैसा है, लेकिन अंदर से भी ये वैसा ही है जैसा नारियल अंदर से होता है। यानी ये इंसान जो है नारियल के जैसा है, बाहर से कठोर, अंदर से नरम। जैसे हमारे पिताजी के लिए भी कई बार कहा जाता है, हमारे पापा लोगों के लिए, कि जो पापा होते हैं वो जो होते हैं बाहर से हमें भले ही गुस्सा करते हैं, कितना भी करते हैं, लेकिन अंदर से हमारे लिए बहुत फिक्र करते हैं, हमारी बहुत परवाह करते हैं, हमारे लिए रात दिन मेहनत करते हैं। तो आपको क्या समझ में आया इस लेख से बच्चों कि हमें जो है ऐसा बनना चाहिए कि जो इंसान मेहनत भी करे, संघर्ष भी करे, कठोर भी हो, जैसा भी हो,
लेकिन उसका मन, उसका दिमाग, उसका दिल, उसकी भावनाएं जो है वो अच्छी होनी चाहिए, दूसरों के लिए हितकारी होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए बच्चों? तो आज हमारा अध्याय 3 जो है वो पूरा हो चुका है लेक्चर 4 के साथ। हमने सारा अभ्यास भी कर लिया है, बड़ा प्यारा सा हमने जो है लेख भी पढ़ लिया है नारियल के बारे में कि क्यों भेंट दी जाती है, क्योंकि नारियल जो है विशेष है इसलिए, और नारियल की खूबी बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी सीख देता है इसलिए। तो जो है ये आपने क्या करना है, आज आपने गृह कार्य में जो है एक तो आपने ये जो नारियल के बारे में आज हमने पढ़ा, ये सब आपने सबको बताना है अपने घर में, ठीक है? और उनसे भी पूछना है कि नारियल के बारे में अगर उनको कुछ पता हो, ठीक है? और आपको गृह कार्य में क्या करना है, गृह कार्य में इसके अलावा हमारा ये कार्य हो चुका है पूरा बच्चों। बस आप जो है गृह कार्य में अध्याय 3 के सभी अभ्यास प्रश्न उत्तर याद करें। ठीक है, ये है आपका कार्य, और जो नारियल के बारे में बताया वो है आपका कार्य। ठीक है, बस इतना ही। और अगले अध्याय 4 के साथ हम मिलेंगे। उसको अगर आप पढ़ना चाहें, घर में आपको वक्त मिलता है तो आप वो पढ़ लीजिएगा एक बार, ताकि मैं जब पढ़ाऊँ तो आपको और अच्छे से वो जो है समझ भी आए, मज़ेदार भी लगे। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अगले अध्याय में हम जो है मिलेंगे अपने। और क्या है उसमें वो तो आप जब उसको पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा, लेकिन अपनी वस्तु आपने नहीं भूलना है, नए के चक्कर में अपनी वस्तु को नहीं भूलना है, ये ज़रूर याद रखना है। और हाँ, एक कार्य आप और कर लीजिएगा बच्चों की वाक्य प्रयोग जो मैंने आपको ये मुहावरे कराए, ये तो मैंने आपको खुद से करा दिए ना, मुहावरे बता भी दिया, सब कुछ बता दिया। तो आप क्या करेंगे, आप ना 3 और मुहावरे, ठीक है, 3 और मुहावरे जो है वो ढूंढिएगा, सोचिएगा। और आपने पहले भी कई सारे पढ़े होंगे, तो वो मुहावरे जो है आपने गृह कार्य में करना है। क्या करना है आपको, एक गृह कार्य आपका ये भी है, तीन मुहावरे ढूंढकर उनका वाक्य प्रयोग करें। अब बच्चों वाक्य प्रयोग तो आप कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले आप उसको समझेंगे। अगर आप कोई नया मुहावरा देख रहे हैं, आपने पहले जो पढ़ा है अगर आप भूल भी गए तब भी आप उसे जब पढ़ेंगे तो आप पहले उसका अर्थ समझेंगे। जैसे कि मैंने आपको 9 2 11 होना और पसीना पसीना होना का अर्थ बताया था। जब आपको उसका अर्थ ही नहीं मालूम होगा तो आप उसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे। अब जैसे 9 2 11 होना है, ये है, ठीक है। अब क्या पता चल रहा है इससे कि 9 और 2 को जब हम मिला देते हैं तो वो 11 बन जाता है, कि 9 और 2 मिलके 11 होना, 9 2 का मिलकर 11 होना होता है। ये लग रहा है, लेकिन है तो नहीं ना इसका मतलब ये। इसका अर्थ हिंदी में जो मुहावरा है उसका अर्थ तो ये निकलता है कि कोई गायब हो गया, भाग गया है ना, कुछ कार्य करके, खास करके गलत कार्य करके लोग जो है 9 2 11 होते हैं। किसी के साथ मजाक भी कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कुछ भी है, वो भी एक तरीके से गलत तो नहीं होता, लेकिन वो भी जो है हमें भागने पर मजबूर कर देता है। तो इस तरीके से 9 2 11 होने का बिल्कुल अलग अर्थ है। तो ऐसे ही जो आप नए मुहावरे देखेंगे तो आपको उनका अर्थ पहले जानना पड़ेगा, तभी आप उनको वाक्य में प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है, अब इसका अगर नहीं पता होता तो कोई ये भी लिख सकता था कि जो है गणित में 9 और 2 को मिलाकर 11 बन जाता है, इस तरीके से कोई वाक्य प्रयोग कर देता, लेकिन नहीं होगा ना, ऐसा सही नहीं है, क्योंकि अर्थ ही नहीं है ये उसका। इसी तरीके से पसीना पसीना होना है। अब माँ किचन में बहुत सारा काम करके गर्मी से पसीना पसीना हो गई है ना, तो ये नहीं, हमें यहाँ पे क्या है, घबराना। यहाँ पर है इस पसीना पसीना होने का अर्थ है कि कोई व्यक्ति घबरा रहा है ना। तो इसीलिए हमने उसका क्या लिखा था, चोर पुलिस को देखकर घबरा गया। ये तो घबराते ही हैं चोर तो पुलिस को देख के। तो ऐसे ही आपको जो भी आप मुहावरे देखेंगे उनको अच्छे से समझना है, पहले उसका अर्थ क्या है, और फिर जाकर उसका जो है वाक्य प्रयोग करना है। और ये मुझे अभी इसलिए ध्यान आया बच्चों, क्योंकि मुहावरे ना थोड़े से टेढ़े होते हैं, उनका अर्थ कुछ और निकलता है कई बार, और वो दिखने में कुछ और होते हैं। तो आप जितना ज़्यादा इनको पढ़ेंगे, देखेंगे, करेंगे, उतना ही आपके दिमाग में घुसेगा कि हाँ, मुहावरों का अर्थ क्या निकल सकता है। फिर क्या होगा, जो कभी नए मुहावरे भी आपके सामने आएंगे ना, तो हो सकता है कि आप उसको पढ़कर उसके स्वरूप से, उसके अंदर से जो है उसका छुपा हुआ अर्थ खुद ही समझ जाएं।
ठीक है, तो इसलिए आपको करना है। अब ठीक है, ये समझ में आ गया। अब तो हो गया सब कुछ हमारा। ये कार्य ज़रूर कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि आपका कार्य जो है वो चेक होगा, और चेक होगा तो नहीं होगा तो फिर डांट पड़ेगी और नंबर भी नहीं मिलेंगे, है ना। और आपको जब याद करना होगा कुछ और आपके एग्ज़ाम्स आएंगे, टेस्ट आएंगे, तो आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए अपना कार्य हमेशा मेरे साथ साथ करते रहा कीजिए पूरा। और जो नारियल के बारे में पढ़ाया वो ज़रूर याद रखना। आपको भी ऐसा ही बनना है। बाहर से आप भले ही कैसे भी दिखे, लेकिन जो असली चीज़ होती है इंसान की, यानी इंसानियत, उसका व्यक्तित्व, अच्छा व्यक्तित्व, दूसरों के लिए हितकारी व्यक्तित्व, वो ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम अगले लेक्चर में मिलेंगे अपने। और लेक्चर पहला होगा वो हमारा अध्याय 4 का, जहाँ हम नया अध्याय पढ़ेंगे। वो आप देख लीजिएगा अगर आप देखना चाहें तो, क्या है उसमें। बाकी मैं आपको पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, अच्छे से खेल कूदिएगा और सारे अपने कार्य अच्छे से कीजिएगा। तब तक के लिए, जब तक मैं वापस आती हूँ, बाय बाय।